अब आने का कोई फायदा नहीं, जाने का कोई फायदा नहीं, अब रुकावट डालने का कोई फायदा नहीं, अब पछताने का कोई फायदा नहीं। अगर इस टाइप के सेंटेंस का आप इस्तेमाल करते हैं तो क्या आपको साथियों पता है कि कैसे इसको जो है कन्वर्ट करना है? चलिए मैं बताता हूँ आज कैसे इसको जो है कन्वर्ट करना है, कैसे इसको ट्रांसलेट करना है, कैसे इसको जो है रूल्स में देता हूँ कि आप इसको बड़े इजी तरीके से बना पाएं। देखिए, नो यूज ऑफ, नो यूज ऑफ का ही इस्तेमाल करना है आपको। इस जो वो नो यूज ऑफ है इसका इस्तेमाल करो, जिसमें जो है कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। देखो स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर है साथियों, इट लेना है आपको सब्जेक्ट में। इट की जगह आप यूज कर सकते हो कोई भी चीज, देयर का यूज कर सकते हो, या फिर जो है दिस का यूज कर सकते हो, या फिर जो है दैट का यूज कर सकते हो। कोई भी आप सब्जेक्ट के रूप में लो और उसके बाद जो है यहाँ पे इज या फिर वॉज लगाना है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। आपको जो रिक्वायरमेंट है, अगर पास्ट में है तो वॉज लगा दो, अगर प्रेजेंट में है तो इज लगा दो, ठीक है। उसके बाद जो है नो यूज ऑफ लिखना है, और उसके बाद जो है वर्ब का क्या कौन सा फॉर्म लेना है, फोर्थ फॉर्म, यानी कि आप यहाँ पे आईएनजी वाला फॉर्म ही लेना, ठीक है। अब एक बार आईएनजी वाला फॉर्म ले लिए उसके बाद आपको अदर वर्ड ले लेना है, ठीक है। तो समझ में आ गया क्या क्या करना है आपको? तो आपको सब्जेक्ट लेना है, इज या वॉज लगाना है, नो यूज ऑफ लगाना है, और उसके बाद जो है वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी वाला फॉर्म लगा लेना है। समझ में आ गया? अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देखिए सर, एग्जाम्पल क्या है, अब पछताने का कोई फायदा नहीं। मैं आपसे बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो ना? अब पछताने का कोई फायदा नहीं है, अब पछताने का कोई फायदा नहीं है। कैसे बनाओगे अब पछताने का कोई फायदा नहीं है? देखो, अब पछताने का कोई फायदा नहीं, इट इज नो यूज ऑफ, इट इज नो यूज ऑफ रिपेंटिंग। आप यहाँ पे रिग्रेटिंग भी लिख सकते हो, यहाँ पे रिग्रेटिंग भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये है आपका जो एग्जाम्पल, देखो कितना आसान है कि नहीं है, ठीक है। नो यूज ऑफ रिपेंटिंग, आप जो है यहाँ पे ले लिए नो यूज ऑफ रिपेंटिंग, अब पछताने का कोई फायदा नहीं है। देखो नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है आपका, अब रोने का कोई फायदा नहीं है। अब कोई है कहीं पे रो रहा है, ठीक है, फेल हो गया या फिर जो कुछ हो गया उसको, रो रहा है। अब बोलोगे क्या बोलोगे, जब समय था पढ़ने का तब तो पढ़ा नहीं, ठीक है। जब समय था पढ़ने का तो पढ़ा नहीं, अब जो है रोने का कोई फायदा नहीं है ना, तो इट इज नो यूज ऑफ वीपिंग। यहाँ पे वीपिंग की जगह क्या लिख सकते हो, क्राइंग भी ले सकते हो। आप जो है यहाँ पे वीपिंग की जगह क्राइंग भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका जो है, कितना आसान है बताइए, कितना आसान है? अगर आसान है तो बताइए, लाइक कीजिए वीडियो को, तभी तो हम लोग समझें कि हाँ कितना आसान है सर। चलो देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल, कहीं पे कोई जो है झगड़ा लग रहा है, आप बोलते हो अब झगड़ा लगने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अब झगड़ा लगने का कोई फायदा नहीं है, इट इज नो यूज ऑफ क्वारलिंग, ठीक है। इट इज नो यूज ऑफ क्वारलिंग, आप जो है ऐसे ले सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए अब जो टेस्ट करते हैं आपकी जो नॉलेज का कि कितना आप जो है बना पाते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर कुछ जो है इसको क्या करें, आप जो टाइप करके भेजें, ठीक है। इसको टाइप करके भेजें कि अब हंसने का कोई फायदा नहीं है। जाहिर सी बात है, अब हंसने का कोई फायदा नहीं है। इसको जो है आप टाइप करके जो है कमेंट बॉक्स पे टाइप करो। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप जो है कमेंट बॉक्स पे टाइप करो, ताकि जो है मैं जानूं कि हाँ आपको कितना समझ में आया है जी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अब जोड़ने का कोई फायदा नहीं, ठीक है। अब जोड़ने का कोई फायदा नहीं, कुछ चीज है जो आपने तोड़ दिया है, ठीक है, तोड़ दिया है, अब उसको जो जोड़ने की कोशिश कर रहे हो तो उसको जो कोई फायदा नहीं है। होता है ना कि आपका भाई कुछ चीज को तोड़ दिया है, अब उसको जो जोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो आप बोलोगे क्या, जोड़ने का कोई फायदा नहीं। इसको भी आप जो है टाइप करो कमेंट बॉक्स पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अब बात करने का कोई फायदा नहीं। अब जो है आप किसी के साथ जो है बात करके झगड़ा कर लिए हैं, ठीक है, उसको जो है गुस्सा दिला दिए हैं, उससे जो है आपने थोड़ा सा जो है रिश्ता जो है खटास आ गई है, मिठास में जो है खटास आ गई है, तो आप क्या बोलते हैं, अब जो है उससे बात करने का, मैं जो है बोल रहा हूँ कि बात करके जो है बातचीत करके जो है हम लोग इसको सॉल्व कर लें, लेकिन क्या होगा, अब बात करने का कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। समझ पा रहे हैं ना? इसको आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके जो है भेजो। चलो, अब हंसने का कोई फायदा नहीं, ठीक है। जिस समय जो है कॉमेडी मार रहा था, जिस समय जो है वो डायलॉग्स दे रहा था, उस समय तो हंसे नहीं, अब जो है हंस रहे हो तो इसका कोई फायदा नहीं है। चलो जो है नेक्स्ट है, अब वहां जाने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अब आपके जो दोस्त था, है ना, आपका जो दोस्त था वो बुलाया होगा आपको उसकी मैरिज पे, अब आप मैरिज में गए नहीं, अब वहां पे जाओगे तो उसका कोई फायदा है?
नहीं है ना, तो इसलिए जो है उसका कोई फायदा नहीं। चलिए इस सब को कमेंट बॉक्स पे टाइप कीजिए और भेजिए कि जो है क्या आपको पता है इसका जो है, जो अभी मैंने स्ट्रक्चर दिया, स्ट्रक्चर क्या था, स्ट्रक्चर था सर कौन सा, इट इज या इट वाज, नो यूज ऑफ वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म लेना था और जो अदर वर्ड। ठीक है, चलो ये सब को जो है टाइप करके भेजो, मैं जो है जानना चाहता हूँ कि आपको कितना समझ में आया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा आज का जो फ्रीजल सेंटेंसेस है, एडवांस सेंटेंसेस है, इसमें जो है हाउ लॉन्ग, कब तक, आखिर कब तक तुम मेरी हेल्प करोगे। अगर वीडियो पसंद आ रही है ना तो इसको लाइक जरूर करो, शेयर कर दो यार, क्रांति लाना है छत्तीसगढ़ में, पूरा क्रांति, मैं बोल रहा हूँ ना कि क्रांति लाना है, आरएसएल इंग्लिश आपके लिए हेल्प करेगा। चलिए नेक्स्ट जो हमारा ये सेंटेंस है देखते हैं कौन सा है हमारा न्यू एडवांस सेंटेंस। तो कब तक कहते हैं ना कि कई बार ऐसे यूज होता है, कब तक आखिर तुम वहां पे जाते रहोगे, कब तक आखिर तुम मेरी मदद करते रहोगे, कब तक आखिर तुम हंसते रहोगे, कब तक आखिर तुम मोबाइल यूज करते रहोगे, कब तक मूवी देखते रहोगे। अगर इस टाइप के जो है आप सेंटेंस के इस्तेमाल करते हैं तो आप जो है इस जो वर्ड दिखाई दे रहा है हाउ लॉन्ग, इसका यूज करके जो है इस सेंटेंस को कंप्लीट बना सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे कैसे बना सकते हैं सर, चलिए मैं बताता हूं कैसे बना सकते हैं। देखिए स्ट्रक्चर्स क्या है, रूल्स क्या है, इसका रूल है आपके लिए, रूल है हाउ लॉन्ग का यूज करना है, ये फिर जो है यहाँ पे विल लेना है, ठीक है। अब जो विल ले सकते हो या शैल ले सकते हो, दोनों में से कोई भी लो, ठीक है। फिर जो है सब्जेक्ट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो है और उसके बाद अदर वर्ड। ठीक, आपको समझ में आ गया क्या करना है सबसे पहले जो हाउ लॉन्ग, उसके बाद जो विल का यूज करना है, उसके बाद सब्जेक्ट लेना है, उसके बाद जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेना है, ठीक है, और उसके बाद जो है आपका अदर वर्ड लेना है। अब इसका जो है यूज करके आप इस सेंटेंस को बना पाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल क्या है सर, एग्जाम्पल है आप यहाँ कब तक रहोगे, आप यहाँ कब तक रहोगे। देखो अब कई बार होता है ना कि किसी के घर में कोई मेहमान आ जाए और वो बहुत दिन तक रह जाए, तब वो क्या बोलोगे, आखिर आप जो है कब तक रहोगे, लेकिन ऐसा नहीं बोलना, ठीक है, ऐसा नहीं बोलना। चलिए ठीक है, मैं बताता हूँ एग्जाम्पल कैसा है। आखिर यहाँ आप कब तक रहोगे। चलिए देखते हैं, आखिर आप यहाँ कब तक रहोगे। यहाँ इसके लिए आपको यूज करना है हाउ लॉन्ग विल यू स्टे हियर। समझ पा रहे हो ना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ हाउ लॉन्ग विल यू स्टे हियर, आखिर कब तक आप इंग्लिश नहीं सीखोगे, एक ना एक दिन तो सीखना पड़ेगा ना। हाउ लॉन्ग विल यू नॉट स्पीक इंग्लिश, कब तक इंग्लिश नहीं बोलोगे, कब तक इंग्लिश नहीं सीखोगे, आपको जो है ऐसे यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है साथियों हमारे पास, आप मेरी कब तक सहायता करोगे। ऐसा होता है ना कि आपका कोई दोस्त है जो विपत्ति में पड़ा है, आप उसको बार बार सहयोग कर रहे हो, आप उसको बार बार मदद कर रहे हो, तो वो बोलता है कि आप जो है मेरे कब तक मदद करोगे, आखिर कब तक मेरी सहायता करोगे मेरे फ्रेंड, एक ना एक दिन तो मुझे करना ही पड़ेगा। हाँ, तो आप जो है इसके लिए क्या यूज करोगे, इसके लिए यही तो यूज करना है, हाउ लॉन्ग विल यू हेल्प मी, हाउ लॉन्ग विल यू हेल्प मी। आप जो है इस सेंटेंस का यूज करो, इस जो है हाउ लॉन्ग शब्द का यूज करो, इस वर्ड का यूज करो, और आपकी जो है इस सेंटेंस को बना पाओगे बड़े ही उम्दा तरीके से, बड़े ही बेहतरीन तरीके से। बताओ कितना आसान है कि नहीं है। अगर है तो लाइक करो यार, शेयर करो वीडियो को, ताकि जो है लोगों को जो है समझ में आए, उनको क्रांति आ पाए, उनको समझ में आए कि जो हाँ इन शब्दों को जो हम लोग बड़े आसानी से बना सकते हैं। चलिए टेस्ट करते हैं आपकी कितना नॉलेज बढ़ा, ठीक है, क्या समझ में आया जो है। चलिए देखते हैं, आखिर आप कब तक इंतजार करोगे मेरा, ठीक है। कोई किसी को बोल दिए कि जो है आप, मैं जो है 10 बजे तक आऊंगा, आप 11 बज गया नहीं पहुंचे हैं, 12 बज गया नहीं पहुंचे हैं, आप जो है फोन करके बोलोगे, क्या बोलोगे कि आखिर कब तक मेरा इंतजार करोगे, आप चल दो वहां से, ठीक है। तो ये जो है आप जो है बोल रहे हो कि आखिर, यानी कि आप कब तक इंतजार करोगे उसका या उसकी, ठीक है। तो ये के लिए यूज करना। चलिए इसको जो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए कि क्या समझ में आया या नहीं आया। चलिए आप बताइए, आप कब तक बर्दाश्त करते रहोगे उसको। है ना, कोई कोई ऐसे लोग रहते हैं ना कि कोई आपको परेशान कर रहा है और आप जो है उसको बर्दाश्त किए जा रहे हो, कितने दिन तक करोगे। आपको इंग्लिश परेशान कर रही है ना, आप सीख नहीं पा रहे हो ना, तो आखिर कब तक इसको बर्दाश्त करोगे। क्यों ना इसको फिनिश ही कर दिया जाए सीख के, ठीक है। तो आखिर कब तक इसको बर्दाश्त करोगे, इसको भी टाइप करके बताओ कमेंट बॉक्स में, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। चलिए टाइप करके बताओ। नेक्स्ट जो है आपका, आप कब तक इसी किताब को पढ़ते रहोगे। आपको न्यू किताब भी तो पढ़ना चाहिए। कब तक आप जो है इसी किताब को पढ़ते रहोगे, कब तक आप इसी मूवी को देखते रहोगे, एक ही मूवी को बार बार देख रहे हो। न्यू मूवी देखो, देखना है तो कुछ नया तरीका देखो, ठीक है। चलिए ये जो है आपका
सेंटेंस थे इसको जो है आप बना के बताइए। अभी जो है कमेंट बॉक्स पे टाइप कीजिए कि कितना समझ में आया आपको। मैं देखना चाहता हूँ, मैं आपका कमेंट बॉक्स का जो मैसेज होगा, जो आपका जो है आंसर होगा, उसको मैं पढ़ूंगा। चलिए बताइए कि क्या है आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है हमारा सेंटेंस है, नेक्स्ट जो हमारा आज का स्पेशल जो एडवांस वर्ड है वो है आपका स्पीकिंग एज, यानी कि की हैसियत से। कई बार होता है ना कि मैं आपके भाई की हैसियत से तुझे बोल रहा हूँ, मैं आपके दोस्त की हैसियत से तुझे बोल रहा हूँ, मैं आपके टीचर्स की हैसियत से मैं बोल रहा हूँ कि तुम इंग्लिश सीख लो, इंग्लिश बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं आपके जो है RSL के ट्रेनर की हैसियत से बोल रहा हूँ कि आप इंग्लिश बोलना सीख जाओ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको हमेशा साथ देगा। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ ना, तो ये जो हैसियत वाला वर्ड है इसका आप इस्तेमाल करके आपकी स्पीकिंग में जो है यूज कर सकते हो। देखिए स्ट्रक्चर्स क्या है, साथ में स्ट्रक्चर है आपका स्पीकिंग एज और सेंटेंस। जो भी सेंटेंस है आपका जो सेंटेंस का इस्तेमाल करो। ठीक है, स्पीकिंग एज डाल दो, प्लस जो है जो भी सेंटेंस है आप सेंटेंस का इस्तेमाल करो। चलो एग्जांपल देखते हैं कैसे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको जरूर लाइक करो यार, शेयर करो इसको आपके दोस्तों के साथ, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहां जहां आप यूज करते हो इसको भेजो, ताकि जो है क्रांति या छत्तीसगढ़ के लोग ना समझ पाए कि कैसे हम लोग इंग्लिश बोल पाते हैं। चलिए देखते हैं। तेरे दोस्त की हैसियत से तुझे सलाह दे रहा हूँ। ठीक है, ये जो होता है ना, कई बार अपने फ्रेंड, हम लोग कहीं जाए रहते हैं, ठीक है, गए हैं या जाते हैं, हम लोग कई बार जो है दोस्त दोस्त क्या बोलते हैं कि मैं तेरे दोस्त की हैसियत से बोल रहा हूँ, थोड़ा सा पी लेना, क्या होगा, मत करना ऐसा जिंदगी में कभी। ठीक है, तो ये जो है तेरे दोस्त की हैसियत से जो बोला जाता है ना, हैसियत से, की हैसियत से, तो अब आप इसका इस्तेमाल करोगे। चलो देखते हैं कैसे एग्जाम्पल है। ठीक है, तेरे दोस्त की हैसियत से बोल रहा हूँ, क्या बोलोगे, तेरे दोस्त की हैसियत से मैं बोल रहा हूँ, तेरी दोस्त की हैसियत से, स्पीकिंग एज फ्रेंड। ठीक है, स्पीकिंग एज फ्रेंड, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, मैं तेरे से जो है रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तेरे को जो है बोल रहा हूँ कि तू थोड़ा सा तो ले ले, थोड़ा सा तो ले ले, ऐसा मत करना कभी भी। ठीक है, चलिए ये जो है आपका स्पीकिंग एज के नाम से आप जो है इसका यूज करेंगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है आपके लिए तेरे सर के हैसियत से, तेरे टीचर के हैसियत से, तेरे गुरुजी के हैसियत से मैं तुझे जो है क्या कर रहा हूँ, तुझे जो है सलाह दे रहा हूँ या सलाह दिया। मैंने जो है तुझे तेरे गुरुजी की हैसियत से सलाह दिया, तेरे जो टीचर्स के हैसियत से सलाह दिया। क्या बोलोगे, स्पीकिंग एज टीचर आई एडवाइज्ड यू, स्पीकिंग एज टीचर आई एडवाइज्ड यू। ठीक है, तो ये जो है आपका एडवाइस देना, सलाह देना, आप जो है ऐसे यूज कर सकते हैं। टेस्ट योर सेल्फ, ऐसे जो है आप जो है देखते हैं कि क्या आपको समझ में आए ये भी। चलिए देखते हैं। तेरे पापा की हैसियत से, तेरे पिताजी की हैसियत से, आपके पिताजी बोलते हैं ना कभी कभी कि तेरे पिताजी की हैसियत से कह रहा हूं कि तू ये काम मत कर, तू ये काम मत कर, इंग्लिश सीख ले। इंग्लिश सीखेगा, जीवन में कुछ कर पाएगा, कम्युनिकेशन स्टैब्लिश कर ले, हमेशा काम आएगा। ठीक है, बोलते हैं ना। चलो इसको भी टाइप करके भेजो। चलो, तेरे भाई की हैसियत से तुझे सलाह दे रहा हूँ कि तू पढ़, आगे पढ़, तो देख, पढ़ के देख, तू जो है पढ़ के देख कि क्या होने वाला है तेरी लाइफ में, तेरी लाइफ कैसे चेंज होती है। ठीक है, तो आप जो सलाह देते हैं, तब जो है आप किसी को आपकी जो है हैसियत से बताते हैं कि मैं इस हैसियत से या उस हैसियत से बता रहा हूँ, तब जो है आप इसका यूज करते हैं। चलो बताइए कितना सरल था, कितना अधिक एडवांस था कि नहीं था। ये स्पोकन में आप यूज करते हैं कि नहीं करते हैं, करते हैं तो इसको जो है शेयर करो यार, लाइक करो इसको, जो है आप कमेंट भी करो कि क्या आपको पसंद आया। अगर आया तो कमेंट करो ना। चलो फिर से मैं जो है नया वीडियो में नई ऐसे ही एडवांस सेंटेंस के साथ आपके लिए लेके आऊंगा और मिलूंगा न्यू वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको जो है धन्यवाद, देखते रहिए और इसको जरूर शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं फिर नए वीडियो पे।